everyone, very warm welcome to Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, this is the lecture number 13 of your plant physiology lecture series, जिसमें हम C4 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे. मेक श्योर C4 साइकिल को डिस्कस करने से पहले आपको C3 साइकिल और C2 साइकिल क्लियर हो, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा इसमें. ठीक है. C4 साइकिल किन में चलता है? C4 साइकिल उन प्लांट्स में चलता है जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो. ठीक है. इसमें देखिए होता क्या है, C4 साइकिल हम C2 साइकिल के बाद में पढ़ते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जो C2 साइकिल है यानी कि फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम है, प्लांट फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए C4 साइकिल रन करते हैं. वो प्लांट जो हाई टेम्परेचर या हाई स्ट्रेस कंडीशन से जा रहे होते हैं, जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोमिनेंट फेज देखा जाता है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो. फोटो रेस्पिरेशन आई होप आपको क्लियर है. प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है फोटो रेस्पिरेशन को. तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए C4 साइकिल चलाया जाता है, जहां पे प्लांट ने कुछ अडेप्टेशंस की है ताकि वो इस फेज को अवॉइड कर सके और आराम से शुगर का प्रोडक्शन कर सके. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए C4 साइकिल क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. C4 साइकिल को हम C4 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो बनता है 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट. ठीक है. ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो बनता है 4 कार्बन कंपाउंड, जो कि है शुगर ऑक्सैलो एसीटेट. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, C4 साइकिल हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो साइकिल है ये 2 सेल्स में चलता है. एक है मेसोफिल सेल, दूसरा है बंडल शीथ सेल. ठीक है. मेसोफिल सेल्स जो है, ये देखिए ये है आपके मेसोफिल सेल्स एंड ये है बंडल शीथ सेल्स. तो यहाँ पे एक रेथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पे जो बंडल शीथ सेल है वो सराउंड होता है मेसोफिल सेल से. ठीक है. बंडल शीथ सेल को सराउंड किया होता है मेसोफिल सेल में. ठीक है. यहाँ पे देखिए एक इस स्ट्रक्चर को, इस रेथ लाइक स्ट्रक्चर को, और वी कैन से रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी. यानी कि C4 प्लांट्स का या C4 साइकिल का एक इंपॉर्टेंट फेज क्या देखा जाता है कि यहाँ पे आपको क्रैंस एनाटॉमी देखने को मिलती है. ठीक है. क्रैंस एनाटॉमी क्या है? जहाँ पे मेसोफिल सेल्स जो है वो क्लस्टर होते हैं अराउंड द बंडल शीथ सेल इन ए रिंग लाइक फैशन. होप इट्स क्लियर. ठीक है. क्यों इंपॉर्टेंट है क्रैंस एनाटॉमी? क्या जरूरत पड़ेगी क्रैंस एनाटॉमी की? आराम से हम C3 साइकिल चला रहे थे, तो क्यों एक अलग तरीके की अडेप्टेशन इन प्लांट्स में देखने को मिली? इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. देखिए कैल्विन साइकिल जो है, अब यहाँ पे C4 साइकिल में मैंने बोला कि C4 साइकिल में अल्टीमेटली हमने करना क्या है, कार्बन को फिक्स करना है, फिक्स करके वहां से शुगर का प्रोडक्शन करना है ATP और NADPH को यूज करके, जो कि हमने कैसे बनाई थी, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनाई थी. ठीक है. अल्टीमेटली हमारा यही है. बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या ऐड हुई है, फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करना है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आई होप फोटो रेस्पिरेशन क्लियर है. फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या होता है. जितना भी एफर्ट आपने कार्बन को फिक्स करने के लिए डाला, आपने इतनी सारी ATP NADPH का प्रोडक्शन किया ताकि आप अपने कार्बन को फिक्स कर सके. फोटो रेस्पिरेशन में वो कार्बन को अनफिक्स कर दिया जाता है. ठीक है. क्योंकि वहां पे रुबिस्को एज एन ऑक्सीजनेस काम करता है. ठीक है. उसी चीज को अवॉइड करने के लिए C4 प्लांट ने कुछ अडेप्टेशन की है, जिसमें पहली चीज है क्रैंस एनाटॉमी. ठीक है. यानी कि अब C4 साइकिल कहाँ चलेगा, 2 सेल्स में चलेगा, मेसोफिल सेल्स में एंड बंडल शीथ सेल में. ठीक है. मेसोफिल सेल्स से आपको मेसोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया जाएगा. फिर मेसोफिल सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बंडल शीथ सेल में मूव करेगी. वहां पे बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल रन होगा, जहां पे रुबिस्को प्रेजेंट है. यहाँ पे जो बंडल शीथ सेल्स है, ये देखिए यहाँ पे कार्बन को यहाँ से लेके जाया जाएगा. ठीक है. यहाँ से ये बंडल शीथ सेल में मूव करेगा, यानी कि मेसोफिल सेल से ये बंडल शीथ सेल में आ गया. बंडल शीथ सेल में रुबिस्को प्रेजेंट है, जो एज अ कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा. ऑल्दो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, लेकिन रुबिस्को जो है वो उतनी कम कॉन्सेंट्रेशन से भी कार्बन के साथ रिएक्ट करके एज अ कार्बोक्सिलेज रिएक्ट करेगा और C3 साइकिल को रन कर देगा. अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. हमने C3 साइकिल को रन करवाना था किसी तरीके से. अब C3 साइकिल यहाँ रन होगी और शुगर का प्रोडक्शन हो जाएगा. ये एक ओवरव्यू था. अब पढ़ते हैं इसके बारे में. ठीक है. यहाँ पे देखिए क्या एडवांटेजेस है क्रैंस एनाटॉमी की. होप अभी आपको क्लियर है.
क्योंकि ये एक परफेक्ट साइट प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बंडल शीट सेल में फिक्स होगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम रुबिस्को, क्योंकि यहाँ पे जो रुबिस्को प्रेजेंट है वो बंडल शीट सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब बाहर चाहे टेम्परेचर कितना भी हाई हो, कोई लेना देना है इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर जितना मर्जी हाई हो, रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है आपका, रुबिस्को आपका बंडल शीट सेल में प्रेजेंट है। तो अब वो चाहे जितना भी यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो या कार्बन हो, यहाँ पे रुबिस्को तो है ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो गई, यानी कि इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। होप इट्स क्लियर। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं C4 साइकिल कैसे चलता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में अंदर लेके आ जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है आपका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है और C4 साइकिल का एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। अब ऑक्सैलो एसीटेट की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू मूव नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मैलेट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मैलेट एस्पार्टेट शटल प्रेजेंट होता है जो मैलेट को ही पास करने में हेल्प करता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप बस इतना देखिए, क्योंकि ऑक्सैलो एसिड को यहाँ से पास होने में प्रॉब्लम है, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, ठीक है, एनर्जी को यूटिलाइज करके। मैलेट यहाँ पे कन्वर्ट आ जाता है आपका, ये है आपका मेसोफिल सेल, ये है बंडल शीट सेल, कहाँ पे आ गया, बंडल शीट सेल में, ठीक है। मैलेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, तो जब मैलेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करता है, C3 साइकिल यूज करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को के साथ फिक्स होता है, रुबिस्को एज एन कार्बोक्सिलेज एक्ट करता है, कार्बन को फिक्स करता है और कन्वर्ट और यहाँ पे C3 साइकिल रन कर देता है, ठीक है, जो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपकी शुगर का प्रोडक्शन करेगा। कौन सी शुगर, सुक्रोज। क्यों सिर्फ सुक्रोज ही आपकी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एंड अगर आप कोई रिड्यूसिंग शुगर को का प्रोडक्शन करते हैं तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसलिए सुक्रोज जो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसके एक्सपोज्ड एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप्स नहीं है। अगर आप कोई और शुगर का प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पे एक्सपोज्ड एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रांसपोर्टिंग शुगर है, जो ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट में शुगर, वो होती है सुक्रोज, और जो स्टोर होती है वो होती है, सुक्रोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आपका अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व, आपकी शुगर की प्रोडक्शन हो गई, ठीक है। और जो पायरुवेट रेस्ट पार्ट रह जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है वापस से मेसोफिल सेल में, कन्वर्ट होकर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में एंड वापस से पाथवे को चला देता है, ठीक है। यहाँ पे भी एटीपी की इन्वॉल्वमेंट है, एटीपी को यूज किया जाता है, ठीक है। होप इट्स क्लियर। एक और डायग्राम समझते हैं। इतनी ज्यादा डायग्राम्स में इसलिए रखती हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर सके। वापस से करिए, मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। CO2 को लेके आ जाता है अंदर, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में। ये है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में क्या चलता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चलता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, बंडल शीट सेल में प्रेजेंट है, तो आपकी फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। अब ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट में। मैलेट एस्पार्टेट शटल यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक मैलेट एस्पार्टेट शटल होता है, उसके थ्रू आपका मैलेट अंदर आ जाता है, ठीक है। कहाँ, बंडल शीट सेल में कन्वर्ट होता है पायरुवेट में एंड एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप कोई C3 साइकिल यूज करते हैं, यानी कि कैल्विन साइकिल, कैल्विन लिखा है, कैल्विन साइकिल यूज करता है और शुगर का प्रोडक्शन कर देता है। मोस्टली कौन सी शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्या नाम है, सुक्रोज, ठीक है। एंड पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट मूव कर जाता है मेसोफिल सेल में एंड पेप्टेज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, वापस से C2 से रिएक्ट करता है और ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है, वापस से साइकिल को एज इट इज रन करता है, ठीक है। होप इट्स क्लियर। ये मैंने आपके लिए कुछ नोट्स की फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दीजिएगा, इनसे गो, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिएगा, इनसे गो थ्रू हो जाएगा। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का C4 साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।